4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी और 8वीं बार बसपा सुप्रीमो बनी, यानी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी और प्रदेश की एकमात्र महिला जिसका राजनीति में चला सिक्का, यह है बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने कल लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की 8वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाली। आपको बता दें कि मायावती की सियासत का ऐतिहासिक काल साल 2007 था। साल 2003 से लेकर 2024 तक मायावती 7 बार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुकी है। अब एक बार फिर वह राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पार्टी को स्थापित करने का काम करेंगी। 2003 से लेकर साल 2024 तक बीएसपी सुप्रीमो ने पार्टी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। आपको बता दें कि 1977 में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम के संपर्क में मायावती जी आई थी। कांशीराम ने मायावती जी के तेज तर्रार स्वभाव को भांप लिया और अपनी कोर टीम का हिस्सा बना लिया था। साल 1984 में जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई तो पहली बार ही मुजफ्फरनगर जिले की कैराना लोकसभा सीट से मायावती को प्रत्याशी बनाया गया था, हालांकि उन्हें जीत नहीं मिली थी। उसके बाद 1985 में बिजनौर और 1987 में हरिद्वार से मैदान में उतारा गया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। पहली बार 1989 के लोकसभा चुनाव में बिजनौर सीट से मायावती ने भारी मतों से चुनाव जीत लिया था। इसके बाद मायावती जी का सियासी कैरियर बहुत तेजी से बढ़ने लगा। 1994 में भी वे लोकसभा चुनाव जीतने में सफल हुई। 1994 में बीएसपी सुप्रीमो पहली बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई और 1995 में वह अपनी पार्टी के प्रमुख के रूप में एक अल्पकालिक गठबंधन सरकार में यूपी की मुख्यमंत्री बनी, जो उस समय तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे कम उम्र की महिला मुख्यमंत्री थी और भारत में पहली महिला दलित मुख्यमंत्री के रूप में भी मायावती ने ही अपना नाम दर्ज कराया था। आपको याद होगा कि 1997 में कुछ समय के लिए और फिर 2002 से 2003 तक का भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में मायावती मुख्यमंत्री बनी और साल 2001 में कांशीराम ने उन्हें पार्टी नेतृत्व के लिए अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। 18 सितंबर 2003 को मायावती पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई थी। इसके बाद 27 अगस्त 2006 को भी लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। तब से लेकर अब तक वह लगातार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होती रही है। अब एक बार फिर पार्टी के पद अधिकारियों ने उन्हें ही पार्टी की कमान सौंपी है। और उसके बाद देखिए लखनऊ की तस्वीरें, किस तरह से बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जी के समर्थन में समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं और कितना हर्ष उल्लास के साथ खुशी मनाई जा रही है। यह आप तस्वीरें देख सकते हैं, जो कि विश्वनाथ पाल, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, और उसके बाद आप देख सकते हैं डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, जो कि मायावती जी का संघर्ष बता रहे हैं। सुनिए। कोई सरकार, कोई भी पार्टी साथियों से छूती नहीं रही, केवल बहुजन समाज पार्टी की दानिया बहन जी वो बेदाग साबित हुई। साथियों इतना ही नहीं, बहन जी ने मात्र 4.5 महीने की सरकार में कई ऐतिहासिक काम किए, बहुत से ऐतिहासिक काम किए। जैसा एक बड़ा ऐतिहासिक काम था कि जो मुस्लिम समाज के बच्चे थे उनको दलित समाज के बच्चों की तरह वजीफा देने का काम किया। पिछड़े वर्ग के जो लोग थे, पहले उनका बजट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में मर्ज होकर के मिलता था ताकि उन्हें हिस्सेदारी नहीं मिलती थी, लेकिन बहन जी ने अपनी 4.5 महीने की सरकार में ही पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अलग बनाया, अल्पसंख्यक विभाग अलग बनाया। दोनों का बजट, तीनों के SC ST का बजट, पिछड़े वर्ग का बजट, अल्पसंख्यक बजट, समाज का बजट, तीनों का बजट अलग करने का काम किया। दूसरा बड़ा फैसला, तीसरा बड़ा फैसला, मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखने वाले जो 32-33 जातियां हैं जो पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखती हैं, उनको मंडल कमीशन का फायदा नहीं मिल रहा था, लेकिन बहन जी ने उनको SC का पिछड़े वर्ग का सर्टिफिकेट जारी करके उन्हें 27% में हिस्सेदारी दिलाने का काम पहली बार इस देश में किसी ने किया, आदरणीय बहन जी ने किया। दूसरा बड़ा फैसला,
और जो बड़ा फैसला था वो ये था कि जिन लोगों को देश की आजादी के बाद एससी सब कांग्रेस के